Good morning, all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. लास्ट क्लास की जब हम बात करते हैं तो लास्ट क्लास में अपने स्पीशीज़ इंटरेक्शन को ऑब्जर्व किया था, राइट? कि स्पीशीज़ इंटरेक्शन क्या होता है, उसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। कुछ स्पीशीज़ इंटरेक्शन के टाइप्स को भी हमने लिया था, जैसे प्रिडेशन हमने लिया, पैरासिटिज्म को हमने कंसिडर किया, हमने म्यूचुअलिज्म को स्टडी किया, म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है उसको स्टडी किया, उसके एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व किया। नाउ हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कमेंसलिज्म। राइट, जब भी हम कमेंसलिज्म की बात करते हैं यहाँ पर टू स्पीशीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे हम फर्स्ट स्पीशीज़ की बात करेंगे तो स्पीशीज़ ए है एंड सेकेंड स्पीशीज़ है स्पीशीज़ बी, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो कमेंसलिज्म कहलाता। अब कमेंसलिज्म के हमने अगर बात की तो एक स्पीशीज़ को तो यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, दूसरी स्पीशीज़ को यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी कि ना इसके पास कोई ऑप्शन है कि इसको बेनिफिट मिल रहा है, ना इसके पास ऑप्शन है कि ये लॉस देखे, राइट? तो इस तरह से जब इंटरैक्शंस होते हैं तो उन्हें हम कंसिडर करते हैं कमेंसलिज्म में, राइट? तो कोई इफेक्ट इस टाइप से यहाँ ऑब्जर्व नहीं होता। ऑलराइट, सो यहाँ पर इस तरह से दोनों स्पीशीज़ में इंटरेक्शन हो रहा है, एक को बेनिफिट, एक पे कोई इफेक्ट नहीं है, ज़ीरो इफेक्ट है, या हम बोल सकते हैं नल इफेक्ट है। तो इस टाइप की इंटरेक्शन को हम नेम देते हैं कमेंसलिज्म। नाउ जब भी हम कमेंसलिज्म की बात करते हैं हमें एनवायरनमेंट में वाइड वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स अवेलेबल होते हैं, राइट? लेकिन हम बोलते हैं कि कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल्स इतने हैं, इतने वास्ट हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं, पहली बात तो ये कि इनमें कोई इंटरडिपेंडेंस वाली चीज़ नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है कि ये स्पीशीज़ इस पे डिपेंडेंट है या इसके बिना उसका कोई काम हो ही नहीं सकता। एज सच इंटरडिपेंडेंस वाली प्रॉपर्टी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। और सेकेंडली यहाँ पर हम ये भी बोलेंगे कि इस टाइप के इंटरेक्शन में कोई फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज नहीं है, राइट? कोई फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज यहाँ पर नहीं देखने को मिले। नाउ जब हम एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं लियानास का। प्लांट्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं लियाना का। लियाना में हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये ट्विनर्स होते हैं, तो ये लीफ ट्विनर्स भी कहला सकते हैं, ये स्टेम ट्विनर्स भी कहला सकते हैं, राइट? ये लियानास मोस्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एरिया ऑफ फॉरेस्ट में प्रेजेंट रहते, राइट? ट्रॉपिकल एरिया में प्रेजेंट हैं। इनका अटैचमेंट मोस्टली रूट्स जो होते हैं सॉइल से होता है, राइट? रूट्स होते हैं कुछ लियानास, या अगर ट्विनर्स हैं तो भी वो सॉइल से अटैच्ड रहेंगे लियानास ऑलमोस्ट, राइट? उनका अटैचमेंट रहेगा सॉइल के साथ। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो हैं ये अटैच्ड रहते हैं सॉइल के साथ, सॉइल से अपना न्यूट्रिशन। लियानास डिफरेंट ट्रीज़ के ऊपर सपोर्ट के लिए चढ़ सकते हैं, सपोर्ट के लिए हम बोल सकते हैं सपोर्ट लेते हैं ये डिफरेंट ट्रीज़ से, बट इनका अटैचमेंट हमेशा सॉइल के साथ रहेगा। तो हम बोल सकते हैं ये बेनिफिट क्या गेन कर रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं ट्रीज़ से। प्लस लियानास की जब हम बात करते हैं तो ये वेस्क्यूलर होते हैं, राइट? वेस्क्यूलर प्लांट्स की तरह होते हैं, वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर है इनके अंदर, और ये हमने बोला कौन से एरियाज़ में रहते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं।
जब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें आते हैं बोहीनिया, फाइकस, टीनोस्पोरा। ये सभी इन लियानास के एग्जाम्पल में कंक्लूड किए जाते हैं। सेकेंड बात जो हम बोलते हैं एग्जाम्पल्स में, वो आते हैं एपीफाइट्स एंड एपीजोअन्स। एपीफाइट का मतलब भी यही हुआ कि किसी और प्लांट पे ये सर्वाइव करते हैं या किसी और प्लांट को ये जो हैं एज अ सपोर्ट यूज कर रहे हैं। राइट, वी आर गेटिंग दिस। दैट मीन्स किसी और प्लांट को एज अ सपोर्ट ये यूज करते हैं और एपीफाइट्स कहलाते हैं। दैट मीन्स उनके ऊपर चढ़ने के लिए ये यूज करेंगे। सेकेंडली, जब भी हम बात करते हैं एपीफाइट्स एंड लियानास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस ये रखते हैं कि ये रूट से, सॉइल से अटैच्ड रहते हैं। इनका ज़रूरी नहीं है कि ये सॉइल से अटैच रहे, इनका सॉइल से अटैचमेंट ऑब्जर्व नहीं किया जाता। राइट, दैट मीन्स एक नॉर्मल कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि ये रहते या बढ़ते या किसी ट्री पे रहते हैं सपोर्ट के लिए, ताकि ये आगे बढ़ सके। होते ये भी ट्विनर्स टाइप हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स की तरह होते हैं, सपोर्ट लेते हैं किसी ट्री से और आगे बढ़ते हैं। वहाँ से कोई न्यूट्रिशन एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ एक शेल्टर टाइप ले रहे हैं, एक सपोर्ट ले रहे हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, सॉइल से इनका अटैचमेंट नहीं होता, ये सॉइल से हमेशा रिमूव्ड रहते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं। और ये भी मोस्टली फाइंड आउट किए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, होते बिल्कुल लियानास जैसे हैं, बट सिर्फ एक जगह पर इनका डिफरेंस ऑब्जर्व किया जाता है। जब भी हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इनके एग्जाम्पल्स में हमारे आते हैं ऑर्किड्स, राइट, हैंगिंग मॉसेस इनके बेस्ट एग्जाम्पल इसमें कंक्लूड किए जाते हैं। तो हैं बिल्कुल लियानास की तरह, सपोर्ट के लिए ग्रो करते हैं, क्लाइंबर्स की तरह है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं यहाँ पर कि ये इनसे डिफरेंट हैं, एपीफाइट्स हैं, किसी दूसरे ट्रीज़ के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसी में एक और फर्न आता है जिसका नाम है नेफ्रोलेपिस। एक फर्न है नेफ्रोलेपिस, राइट, एक टाइप का फर्न होता है। इसमें क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि नेफ्रोलेपिस में अलग अलग इन्वायरमेंट ये शो करता है। सबसे पहले हम बोलेंगे ये राइजोम की तरह होता है, ये सॉइल से अटैच्ड रहता है। ठीक है, राइजोम की तरह है, किसी ट्री से अटैच है तो सॉइल में प्रेजेंट है और सॉइल के थ्रू किसी ट्री से अटैच्ड है। बाद में ये राइजोम फॉर्म को एज अ सेपरेट रहता है और फिर वो फ्री इन्वायरमेंट में चेंज हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ क्या देख रहे हैं हम, पहले सॉइल से अटैचमेंट है, जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा है, इसको ग्रोथ के लिए एक स्पेस मिल रहा है, क्लाइंब कर पा रहा है किसी ट्री पे, देन ये अपने आप को फ्री इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर लेता है और फिर सॉइल से इसका अटैचमेंट नहीं रहता। यानी कि ये अपना इन्वायरमेंट ग्रोथ के साथ साथ चेंज कर रहा है। तो जैसे जैसे इसकी ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे इसका इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है, ये अपने आप को दूसरे इन्वायरमेंट में दूसरी तरीके से सर्वाइव करवाएगा। वहीं एक और एग्जाम्पल हम देते हैं सुगा हेट्रोफाइला का, राइट, सुगा हेट्रोफाइला का भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो हैं ये सीड्स डेवलप करते हैं किस पे, लीव्स ऑफ प्लांट्स पे। मतलब ये अपने सीड्स किसी भी प्लांट की लीव्स पे डेवलप कर सकते हैं। अब हेट्रोफाइला है, दैट मीन्स प्लांट्स की वैरायटी डिफरेंट हो सकती है, राइट, फाइला मीन्स लीव्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो इनकी सीड्स डेवलप करते हैं ये लीव्स ऑफ प्लांट्स पे,
तो एज अ रिजल्ट इनको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उन प्लांट्स को ना बेनिफिट है ना लॉस है। तो कमेंसलिज्म ये शो कर रहे हैं। इसी तरह इन सब के जिनके हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, लियाना, एपिफाइट्स, नेफ्रोलैपिस, सूगा हिड्रोफाइला, इन सब के एग्जाम्पल्स में हम ऑब्जर्व करते हैं इनके आउटर मोस्ट लेयर पे या इनके आउटर में वेलामिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। ये क्या है? एक टाइप की मेम्ब्रेन है। एंड इस मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो भी एटमॉस्फेयर है आसपास, या हम बोल सकते हैं जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है, नेबरिंग एनवायरनमेंट है, उससे मॉइस्चर यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो इसका मेन फंक्शन या रोल की अगर हम बात करेंगे तो इसका मेन फंक्शन या रोल यही है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, इसलिए इनमें ये वेलामिन लेयर और वी कैन से वेलामिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, ताकि इजीली जो वाटर एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी है वो इनके थ्रू पॉसिबल हो सके, या ये वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वेलामिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। तीसरा एग्जाम्पल जो है, हमने सेकेंड एग्जाम्पल तक किया, थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कुछ एनिमल्स हैं जो कि या हम बोल सकते हैं कुछ प्लांट्स हैं जो कि एनिमल्स पर रहते हैं। राइट, कुछ प्लांट्स हैं ऐसे जो कि एनिमल्स पर रहते हैं। अब जब हम उन प्लांट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की। ग्रीन एल्गी एज अ प्लांट कंसिडर किया जाता है बिकॉज ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, ग्रीन इन नेचर है, राइट, ऑटोट्रॉफस इन नेचर है, तो ये वहाँ पर प्रेजेंट है। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रीन एल्गी किसी एनिमल के ऊपर डेवलप होता है। ठीक है, लाइक कुछ एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि ग्रीन एल्गी डेवलप हो रहा है स्लॉथ जो होता है हमारा, उसके हेयर्स में, हेयर्स ऑफ स्लॉथ, यानी कि स्लॉथ के हेयर्स में इसका डेवलपमेंट हो रहा है ग्रीन एल्गी का। तो हम बोलेंगे कि कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे हैं एनवायरनमेंट में जो कि एनिमल्स पर डेवलप करते हैं, कमेंसलिज्म को शो करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट एक एग्जाम्पल हमारा आता है यहाँ पे ग्रीन। सेकेंड एग्जाम्पल जब हम यहाँ पर इसी में कंसिडर करते हैं तो हमारा आता है क्लेडोफोरेसी का। क्लेडोफोरेसी भी डेवलप होता है हमारे टर्टल्स के बैक पर, बैक ऑफ टर्टल पे। ये ऑब्जर्व किया जा सकता है इजीली, एंड एज अ रिजल्ट इसको या इसको कोई इफेक्ट नहीं है, नल इफेक्ट वहाँ शो हो रहा है। दैट मीन्स इसको तो बेनिफिट मिल रहा है, एक शेल्टर मिल रहा है प्रॉपर जहाँ पे ये ग्रो कर सके, एक स्पेस मिल रहा है एक सराउंडिंग में, राइट, बट इनको स्लॉथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना इन्हें इससे बेनिफिट मिल रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर कमेंसलिज्म का रिलेशनशिप शो होता है, एक्सप्रेस होता है। वहीं क्लेडोफोरेसी की बात करें तो वो टर्टल के बैक पे ग्रो हो रही है, तो वहीं वहाँ पर वो अपना स्पेस ले रही है और इजीली वहाँ पर ग्रो कर पाती है। तो नॉर्मली जब हम इन कंडीशंस की बात करते हैं तो हमने 3 एग्जांपल्स देखे, एक लियाना का, एक एपिफाइट्स का, एंड थर्ड हमने देखा प्लांट्स कैसे एनिमल्स पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे कि एनिमल्स कैसे एनिमल्स पर ग्रो करते हैं, राइट। अभी तक हमने प्लांट्स का एग्जाम्पल देखा, रिलेशनशिप 3 टाइप्स में एस्टेब्लिश हो सकता है। एक ये कि प्लांट्स पर ग्रो कर रहे हैं, एक ये कि प्लांट्स
एनिमल्स पर ग्रो कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स प्लांट्स पर ग्रो कर रहे हैं, और थर्ड होगा एनिमल्स पर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 टाइप से हम रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं, राइट। इसी की जैसा एक और इंटरेक्शन जो हमें देखने को मिलता है वो होता है अमेंसलिज्म, राइट। उसको भी हम एक बार देख लेंगे कि उसमें होता क्या है। मोस्टली यही होता है कि एक को लॉस हो रहा है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो 4th एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारा एनिमल्स कैसे प्लांट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स प्लांट्स पे किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एनिमल्स में अगर बात करते हैं तो हमारे एनिमल्स में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस, ये सब आते हैं और ये हमारे प्लांट्स पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी डिजीज़ेस को कॉज करते हैं ग्रो करके, तो वहाँ पर क्या होता है, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं जब वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि हाँ, वो एज अ सरफेस उन्हें लेते हैं, कोई डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे वहाँ पर। ठीक है, मोस्टली यहाँ अगर हम वायरसेस को कंसिडर करते हैं तो वायरसेस मोस्टली डिजीज़ कॉज करेंगे, इसलिए हम यहाँ से वायरसेस को रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम बैक्टीरिया, फंजाई की बात करते हैं तो ये एज सच कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, बस उनका एज अ सरफेस यूज़ करते हैं, तो ये प्लांट्स पे ले लेते। वहीं अगर हम बात करें 5th कॉम्बिनेशन की, तो एनिमल्स पर ही अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। उस कंडीशन में भी हम इस एग्जाम्पल को प्लेस कर सकते हैं कि किस तरह से एनिमल्स पे ही कमेंसलिज्म को शो कर रहे हैं, एनिमल्स के ऊपर ही सर्वाइव कर रहे हैं या उनमें ही रह रहे हैं। जैसे सेम एग्जाम्पल अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं तो हम लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स पर भी रह सकते हैं, एज अ शेल्टर, एज अ स्पेस के लिए यहाँ पर रह सकते हैं। सेम चीज़ अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स पे रहते हैं। एक तो हमने एनिमल्स की बात की, एक लोअर इनवर्टिब्रेट्स पे भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो ये सारे रिलेशंस किसमें एस्टेब्लिश होते हैं, हमारे कमेंसलिज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स पे रहते हैं, तो ये इस टाइप का हमारे इसके अंदर आ जाएगा। ये कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं हमारे जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो एज अ रिजल्ट प्लांट पर सर्वाइव कर रहे हैं, एक शेल्टर टाइप वहाँ से ले रहे हैं, राइट। तो इजीली वहाँ पर रह रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, एक फिश है फायर एस्पर, राइट। एक फिश है हमारी फायर एस्पर। ये फिश जो है ये सर्वाइव करती है सी कुकुम्बर पे। इसका सर्वाइवल सरफेस सी कुकुम्बर होते हैं। तो एक फिश सी कुकुम्बर पर सर्वाइव कर रही है। इन दोनों ही क्या हैं, एनिमल इंटरैक्शन है।
ये फिश वहाँ पे उसकी जगह पे एक स्पेस लेकर रहती है, एक शेल्टर के लिए रह रही है, बट इससे अभी तक कोई इफेक्ट यहाँ नहीं देखने को मिलता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी का एग्जाम्पल एक कंसिडर करते हैं तो हम देखते हैं व्हेल्स और बार्नेकल्स के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। जो बार्नेकल्स होते हैं ये भी एक स्पीशीज़ हैं, ये व्हेल्स पे रहते हैं, एज अ कमेंसलिज्म रहते हैं एंड अपना इंटरेक्शन को शो करते हैं, राइट। दैट जस्ट मीन्स कि यहाँ पर व्हेल्स से अटैच्ड है बार्नेकल्स, अपना सरफेस ले रहे हैं, या हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि ये व्हेल से अटैच होकर ट्रैवल के लिए भी यूज़ करते हैं। सेम चीज़ इन फिशेस में भी होती है कि ये फिशेस सी कुकुम्बर से अटैच हो जाते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं और अपनी जगह पर, प्लेस पर आ जाते हैं। तो फॉर ट्रैवलिंग दे आर यूजिंग सी कुकुम्बर्स, राइट। यहाँ पे भी ट्रैवलिंग के लिए या अटैचमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमारे माइंड में ये भी आती है कि चलो ठीक है, हमने बोला ट्रैवल के लिए कमेंसलिज्म शो हो रहा है, ठीक है, शेल्टर के लिए कमेंसलिज्म शो हो रहा है, माइग्रेशन के लिए हो रहा है, शेल्टर के लिए हो रहा है, कभी कभार फूड के लिए भी हो जाता है कि उसी के साथ जा रहे हैं और फूड भी उन्हें मिलता जा रहा है। तो ये सारे कुछ हम बोल सकते हैं फैक्टर्स हैं जो कि कमेंसलिज्म को शो करते हैं। सेम एक और टाइप का इंटरेक्शन हम देखते हैं बार्निकल्स, मॉलस्क एंड कुछ वॉर्म्स में, मतलब ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं हमारे शेल्स से। किसके शेल्स से? हॉर्सशू क्रैब के, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स हॉर्सशू क्रैब के शेल से इंटरेक्शन करते हैं और इसी इंटरेक्शन के थ्रू, राइट, ये जो इस टाइप का इंटरेक्शन है, इसी इंटरेक्शन के थ्रू हम बोलते हैं कि ये सब इंटरेक्ट करते हैं कमेंसलिज्म में और वहाँ पर एक प्रॉपर स्पेस लेकर रहते हैं, राइट। सेम हम बात करते हैं एक और टाइप के इंटरेक्शन की जो कि एक्यूरॉइड वॉर्म का होता है, ठीक है। ये रहते हैं वाटर में, ये वॉर्म्स वाटर में रहते हैं और इनका इंटरेक्शन यानी कि ये स्पेस देते हैं, ठीक है, ये स्पेस देते हैं डिफरेंट 3 टाइप्स के वॉर्म्स को, ठीक है। डिफरेंट 3 टाइप्स के वॉर्म्स होते हैं, उनको स्पेस देते हैं रहने के लिए। ये रहते वाटर में हैं और एक कमेंसलिज्म का रिलेशनशिप शो करते हैं, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप के वॉर्म्स को स्पेस दे रहे हैं अपने पास रहने के लिए। सेम टाइप का इंटरेक्शन हम देखते हैं एक बीटल्स में, जो कि माइस के जो होल्स होते हैं उनमें रहते हैं। यानी कि माइस को उनसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीटल्स को खुद को अपना घर नहीं बनाना पड़ रहा, राइट। खुद को अपने लिए एक होम शेल्टर नहीं बनाना पड़ रहा, उन्हें मिला शेल्टर मिल रहा है, इनके घर में आके इजीली यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। कमेंसलिज्म रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं। सेम टाइप का इंटरेक्शन हमें एक और मिलता है स्पंजेस में देखने के लिए। स्पंजेस भी क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हार्बर करते हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, वो स्पेस दे रहे हैं अपने अंदर ताकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वहाँ पर आकर रह सकें, ईजिली वहाँ पर सर्वाइव कर सकें, इसलिए उन्हें वहाँ पर हार्बर मिलता है, राइट। तो इस तरह के इंटरेक्शंस हमें देखने को ईजिली मिल जाते हैं। नाउ एक और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये स्पॉन्जोसील में हार्बर करता है। इनकी जो बीच वाली कैविटी होती है स्पॉन्जेस में, वहाँ पर इनका हार्बर होता है। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पर हार्बर करते हैं, रखते हैं और एज अ रिजल्ट कमेंसलिज्म को शो करते हैं। नाउ कुछ हम बात करते हैं, हमने बात की एक्यूरॉइड वॉर्म्स की, इसके बाद हम बात करते हैं ऑयस्टर्स, ठीक है। ऑयस्टर
क्रैब्स जो होते हैं, ऑयस्टर क्रैब्स ऑयस्टर्स के अंदर रहते हैं। ऑयस्टर क्रैब्स जो होते हैं ऑयस्टर्स के अंदर एज अ कैविटी बनाकर या वहाँ पर एक प्लेस पर अपने आप को रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें कुछ एनिमल्स की, तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि एनिमल में ही कुछ वैक्यूल्स बनाकर या कुछ बोल सकते हैं एरियाज़ बनाकर वहाँ हार्बर करते हैं, रहते हैं और उनसे कोई बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन उनको कुछ इन रिटर्न देते नहीं, राइट। तो इस टाइप की रिलेशनशिप्स में हम ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और देखते हैं इसमें। इनमें हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि कमेंसलिज्म वाइड वैरायटी में प्रेजेंट है, या इसके एग्जाम्पल्स या ये टाइप का जो इंटरेक्शन है ये हमें बहुत अच्छे से व्यू होता है बहुत सारी स्पीशीज़ के बीच में, राइट। एंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में भी हमें इस टाइप के इंटरेक्शंस ईजीली दिखते हैं। जब भी कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि हाइड्रॉइड्स का है। हाइड्रॉइड्स जो हैं वो कुछ फिशेस से अटैच्ड हो जाते हैं, एज अ माइग्रेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। फिश से अटैच होकर माइग्रेशन कर लेंगे, प्लस शेल्टर के लिए भी इन्हें यूज़ करते हैं। तो हाइड्रॉइड्स का अटैचमेंट फिशेस से स्पीशीज़ इंटरेक्शन है कमेंसलिज्म, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मंकीज़, स्क्विरल्स, राइट, रैट्स, बैट्स, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ट्रीज़ पे या प्लांट्स पे एज अ शेल्टर रहते हैं, राइट। तो ये भी एक टाइप का कमेंसलिज्म टाइप का रिएक्शन। एक चीज़ जो हमें देखने को मिलती है कि हमारा जो लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम है, या हम बोलेंगे लोअर एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें भी हम देखते हैं, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ह्यूमंस में एलिमेंट्री कैनाल के लोअर फॉर्म में, लोअर साइड में कुछ माइक्रोब्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर परसिस्ट करते हैं। वो भी एज अ रिज़ल्ट क्या ले रहे हैं, वहाँ से शेल्टर ले रहे हैं या वहाँ से फूड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल कमेंसलिज्म का होता है कि हमारी खुद की बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परसिस्ट करते हैं, हार्बर करते हैं, एंड वहाँ पर डेवलपमेंट आगे लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई कोलाई की। ई कोलाई हमारे ह्यूमंस में कोलोन में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक तरह से यही हुआ कि कोलोन हमारा लोअर पार्ट है एलिमेंट्री के नाली का, राइट, और वहाँ पर ये हार्बर कर रही है। तो ये वहाँ पर क्या कर रही है, एक तरह से क्या ले रही है, वहाँ से शेल्टर ले रही है। सेम एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ट्रैपोनेमा का, ट्रैपोनेमा स्पीशीज़ का, और इस स्पीशीज़ को हम बोलते हैं ट्रैपोनेमा मैक्रोडेंटियम। नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे डेंटियम, डेंटल पार्ट या माउथ में परसिस्ट करता है, ठीक है। ये दोनों, ये कोलोन में एलिमेंट्री कैनाल में, ये माउथ में ट्रैपोनेमा मैक्रोडेंटियम है, डेंटिशन पार्ट जो है, राइट।
टीथ पार्ट जो है, जहाँ पे माउथ है, वहाँ पर ये परसिस्ट करता है। एंड ये दोनों ही हार्मफुल टाइप के हैं, हमें कोई हार्म नहीं पहुँचा रहे हैं, तो ये दोनों ही हार्मलेस टाइप के हुए। ठीक है, हार्मफुल टाइप के तब होते जब इनकी प्रेजेंस की वजह से हमें कुछ डिजीजेस हो रहे होते, लेकिन ये हार्मलेस हैं, कुछ भी हार्म नहीं हमें क्रिएट करते। अब जब हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स स्टडी किए इसके, राइट, और हमने देखा कि किस तरह से ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो हम कुछ स्फीयर की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ स्फीयर्स की हम यहाँ बात करते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि सॉइल में या सॉइल के आसपास कोई स्फीयर प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे राइजोस्फीयर। वहीं इसी के कंट्रैक्शन में राइजोप्लेन भी प्रेजेंट होता। जब राइजोस्फीयर की बात करते हैं तो ये जस्ट क्या है, आउटसाइड एरिया है सॉइल में जो प्रेजेंट है, जो कि राइजोम्स के आसपास प्रेजेंट होगा, यानी कि राइजोम्स के एनवायरनमेंट में आसपास इसकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी, ऑब्जर्व होगी। वहीं अगर हम राइजोप्लेन की बात करते हैं तो ये जस्ट सरफेस की बात करता है। ये तो हो गया आउटसाइड एनवायरनमेंट जो कि राइजोम्स या रूट्स के आसपास प्रेजेंट है, लेकिन ये राइजोप्लेन क्या हो गया, सरफेस हो गया। ठीक है, रूट्स का सरफेस हो गया, राइजोम्स का सरफेस हो गया। ठीक है, एक राइजोम है, इसका सरफेस है तो उसे हम बोल रहे हैं राइजोप्लेन। इसके आसपास का एरिया है, इसमें कोई रहता है तो उसे हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को इसके बेसिस पर कि ऑर्गेनिज्म रह कहाँ रहा है, एक्चुअली वो इनहैबिटेट कहाँ कर रहा है, कहाँ पे उसका हैबिटेट है। तो हम बोलेंगे अगर बिल्कुल राइजोम पे है तो हम बोलेंगे राइजोप्लेन पर है, लेकिन अगर इस पूरे एरिया के आसपास है, आउटसाइड इन्वायरमेंट में है या एरिया में है, तो उसको हम एक स्फीयर का नाम देते हैं और उसे हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। सेम चीज़ हम डिवाइड करते हैं लीव्स के मैनर में, राइट। लीव्स हैं, हम बोलते हैं फाइलोस्फीयर है, और एक हम बोलते हैं फाइलोप्लेन, राइट। जब हम फाइलोस्फीयर की बात कर रहे हैं दैट मीन्स लीव्स के आसपास का एनवायरनमेंट हो गया वो, राइट, राइट। जिसका मतलब हुआ कि अगर हम सपोज यहाँ पर लीफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जब इस लीफ के आसपास कोई इंसेक्ट रह रहा है, राइट, इसके एरिया में, इसकी विसिनिटी में हम बोल सकते हैं कोई इंसेक्ट अगर रह रहा है, तो ये पूरा क्या कहलाता है, स्फीयर, फाइलोस्फीयर। दैट मीन्स लीव्स के आसपास का एरिया हो गया। लेकिन जब फाइलोप्लेन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम एक सरफेस की बात कर रहे हैं, राइट। और इस सरफेस पे अगर कोई इंसेक्ट या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है या रह रहा है, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे कि फाइलोप्लेन एरिया में वो रह रहा है, राइट। तो इससे हम इजीली, बहुत माइन्यूटली हम चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कहाँ पर इनहैबिटेट कर रहा है। राइजोस्फीयर मीन्स आसपास रूट्स के, राइजोप्लेन मीन्स रूट्स के सरफेस पे, फाइलोस्फीयर आसपास एरिया में, फाइलोप्लेन मीन्स लीफ की सरफेस पे। तो इस बेसिस पर हम चीज़ों को डिफाइन। एक चीज़ जो हमें यहाँ देखने को मिलती है कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं हमारे जो कि मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, या हम बोल सकते हैं कि कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे हैं जो कि मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। और इन मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को जब हम बहुत माइन्यूटली स्टडी करते हैं तो ये कुछ और नहीं, जस्ट शुगर्स और अमीनो एसिड्स होते हैं। जब शुगर्स और अमीनो एसिड्स रिलीज़ होते हैं तो ये कई बार इंसेक्ट्स के थ्रू या फिर कुछ प्लांट्स के द्वारा ले लिए जाते हैं, ठीक है। सपोज प्लांट्स रिलीज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट में तो इंसेक्ट्स उन्हें ले रहे हैं, तो ये भी एक टाइप का कमेंसलिज्म हो जाता है। बट कई बार क्या होता है, यहाँ पे तो हम एक की बात कर रहे हैं कि इंसेक्ट्स ने सपोज कुछ मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस
रिलीज किए, वो ब्रेक डाउन हुए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुए शुगर और अमीनो एसिड में, और वो वापस इंसेक्ट ले रहा है। ठीक है, तो क्या है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट था, उसने ले लिया और शो किया एक रिजल्ट को। लेकिन सेम टाइप का इंटरेक्शन ऐसा भी देखने को मिलता है हमें जब इंसेक्ट्स ने मेटाबॉलिक सब्सटेंस रिलीज किए। ठीक है, और ये मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस लिए किसने, प्लांट्स ने। ये प्लांट है, इसने इस मेटाबॉलिक सब्सटेंस को लिया और ये ऑब्जर्व किया गया कि ये ग्रोथ कर रहा है। सेकेंड चीज ये देखी गई कि ये ग्रोथ कर रहा है इंसेक्ट की मेटाबॉलिक सब्सटेंस की प्रेजेंस, राइट। अदरवाइज ये ग्रोथ ही नहीं कर रहा ट्री। तो जब इन मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को स्टडी किया गया तो उनमें हमें ऑक्सिन मिला, और ऑक्सिन क्या कर रहा था, जो शूट्स हैं उनको ग्रो करवा रहा था। मेरिस्टम की तरह काम करता है ऑक्सिन, और इनको ग्रो करवा रहा था। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। दैट मीन्स इंसेक्ट्स को यहाँ रहने के लिए स्पेस मिल रहा है। जब वो रिलीज कर रहे हैं मेटाबॉलिक सब्सटेंस तो ट्रीज भी ग्रो कर रहे हैं उसकी हेल्प से, क्योंकि वो सब्सटेंसेस या वो केमिकल्स ऑक्सिन टाइप के थे, ऑक्सिन नेचर के थे, और इसलिए उनकी ग्रोथ भी वहाँ ऑब्जर्व की जा रही है ईजिली, राइट। तो यहाँ पर इस टाइप के एग्जाम्पल्स को हम म्यूचुअलिज्म कंसिडर करते हैं कि दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं। तो कई बार कमेंसलिज्म जो होता है वो म्यूचुअलिज्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इफ़ इंटरेक्शन दोनों के बीच में होगा, दोनों बेनिफिट ले रहे होंगे, तो म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। दैट मीन्स इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत माइन्यूट है, राइट, बहुत अच्छा बॉन्ड है। लेकिन कमेंसलिज्म में सिर्फ एक सिंगल को बेनिफिट मिलता। तो कई बार कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल्स म्यूचुअलिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जब दोनों बेनिफिट लेने लग जाते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम बोल रहे हैं अडेप्टेशंस हो रहे हैं, उन अडेप्टेशंस के बेसिस पर वो चेंज हो जाते हैं और दोनों ही बेनिफिट्स ऑब्टेन करने लग जाते हैं। नाउ एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये तो कमेंसलिज्म की बात हुई, अब हम देख लेते हैं अमेंसलिज्म को, राइट। ज़्यादा कुछ नहीं है अमेंसलिज्म में, तो बट हमने ये बोला कि कमेंसलिज्म जो है हमारा वो म्यूचुअलिज्म में कन्वर्ट हो सकता है डिफरेंट कंडीशंस के सामने। अगर डिफरेंट कंडीशंस उसे मिल रही है तो वो चेंज हो जाएगा म्यूचुअलिज्म में। नाउ वी विल टॉक अबाउट अमेंसलिज्म। सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो स्पीशीज़ होंगी, स्पीशीज़ ए, स्पीशीज़ बी। स्पीशीज़ ए को लॉस मिलेगा एंड स्पीशीज़ बी पर नो इफेक्ट, वही नल इफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट। ठीक है, एक लॉस में जाएगी, एक नो इफेक्ट। जब हम इसके एग्जाम्पल्स स्टडी करते हैं, राइट, तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है प्लांट्स का, जो कि अपने आसपास प्रेजेंट, जैसे सपोज ये एक प्लांट है, राइट। अब ये प्लांट अपनी विसिनिटी में प्रेजेंट प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देगा। ठीक है, इसकी विसिनिटी में जो भी प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं होने देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये आसपास वालों को लॉस दे रहा है, पर इसको कोई एज सच बेनिफिट वहाँ नहीं मिल रहा। वही हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया किसी मोल्ड में ग्रो हो रहा है, ठीक है, मोल्ड में ग्रो हो रहा है। ये क्या रिलीज कर रहा है, पेनिसिलिन रिलीज कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, जो आसपास के माइक्रोब्स है या इसके साथ जो डेवलप हो रहे होंगे डायटम्स, वो सब ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बट इससे एज सच
कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि न्यूट्रिएंट मीडिया लिमिटेड था तो ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लेगा, नहीं, इसे एज सच कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि ये पेनिसिलिन नाम का केमिकल रिलीज कर रहा था तो डाई एटम्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो आसपास इसकी विसिनिटी में प्रेजेंट होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ यहाँ इसकी विसिनिटी में जो प्रेजेंट होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज कर रहा था। सेम चीज़ हमें एक वॉलनट प्लांट में भी देखने को मिलती है कि जो वॉलनट ट्री है, ये वॉलनट ट्री भी यहाँ प्रेजेंट होता है और ये भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है और उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम होता है जुगलॉन, राइट। ये भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जिसका नेम है जुगलॉन। और जुगलॉन जो है इसके आसपास के जितने भी ट्रीज होंगे या दूसरे प्लांट्स होंगे विसिनिटी में उनको ग्रो नहीं होने देगा। तो यहाँ पर इस टाइप का रिलेशनशिप शो होता है जिसे हम अमेंसिलिज्म कहते हैं। इसमें हमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने को नहीं मिलते हैं, बस ये है कि हाँ प्लांट्स हैं वो अपनी विसिनिटी में ग्रो नहीं होने दे रहे हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया है वो पेनिसिलिन रिलीज कर रहा है, अपनी विसिनिटी में किसी और को ग्रो ही नहीं होने दे रहा, तो एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के। सेम वॉलनट ट्री की बात करते हैं, वॉलनट ट्री का नाम ही जुगलस होता है, तो उसके बेसिस पर वो जो केमिकल रिलीज कर रहा है या केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है उसको नाम देते हैं हम जुगलोन, राइट। और ये जुगलोन विसिनिटी में नहीं ग्रो करने देते। दूसरी बात, अमेंसिलिज्म की जब हम बात करते हैं तो कुछ साइंटिस्ट ने अमेंसिलिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उन्होंने बोला कि जो एंटीबायोसिस है वो भी अमेंसिलिज्म का ही कंपोनेंट है और कंपटीशन भी अमेंसिलिज्म का ही कंपोनेंट है, राइट। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने कंपटीशन को एज सच अलग रखा क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि कंपटीशन में 2 टाइप के इंटरैक्शंस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है एक को लॉस है, एक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और ऐसा भी हो सकता है कि एक को लॉस है या दोनों को लॉस है, ये वाला भी चीज़ देख सकते हैं। और एक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं वहाँ पर कि एक को लॉस है और एक को बेनिफिट है, राइट। तो कंपटीशन में कई टाइप के इंटरैक्शंस हम देखते हैं, बहुत टाइप के इंटरैक्शंस होते हैं, इसलिए कंपटीशन को इन्होंने इसी का कंपोनेंट माना। बाकी साइंटिस्ट ने कंपटीशन को इसका कंपोनेंट नहीं माना, राइट। और एंटीबायोसिस को इसका कंपोनेंट माना। हमने बोला था एंटीबायोसिस का मतलब ही ये होता है, हम रेड कर चुके हैं इस टॉपिक को, एंटीबायोसिस का मतलब ही ये होता है कि कुछ एंटीजन या एंटी कंपोनेंट वो सिक्रीट करता है जिसके रिजल्ट में आसपास की जो स्पीशीज़ होती हैं, विसिनिटी की स्पीशीज़, नेबरिंग या हम बोल सकते हैं एडजेसेंट स्पीशीज़ जो हैं वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती, राइट। तो दैट इज़ एंटीबायोसिस। तो इस तरह से सारे इंटरैक्शंस हमने स्टडी किए और स्पीशीज़ इंटरैक्शंस में हम इस टाइप के इंटरैक्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। अमेंसिलिज्म में हमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे भी नहीं, बहुत रेयर, बहुत कम एग्जाम्पल्स यहाँ देखने को मिलते हैं।